लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ, इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। जिस तरीके से ये यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ-साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एल्विश यादव की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार सुर्खियों में रहने वाले एल्विश यादव ने हाल ही में 8 मार्च को दोपहर को कुछ ऐसा कांड किया जिसके बाद एक और एफआईआर उनके नाम पर दर्ज हो चुका है। दरअसल एल्विश यादव जो है पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में थे। इसके पहले आपको बता दें कि सांपों के वेनम के मामले में भी उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद एफआईआर में उनका नाम था। वो लाख सफाई देते रहे लेकिन फिर भी उनका नाम एफआईआर में दर्ज था। इसके साथ ही वो मामला थोड़ा बहुत थमता है तो दूसरा नाम आ जाता है। उन्होंने हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जिसमें वो किसी को मारते पीटते नजर आए थे। वो भी मामला थोड़ा शांत होता है कि हाल ही में 8 मार्च को एक वीडियो शेयर होता है जिसमें वो एक शख्स को लगातार लात घूंसे से मारते नजर आते हैं। YouTube गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको ये वीडियो नहीं दिखाएंगे लेकिन एक दो विजुअल्स आपको जरूर दिखाते हैं जिसमें एल्विश यादव बकायदा उस स्टोर में आते हुए दिखाई देंगे आपको। अपने झुंड के साथ आते हैं, यानी एल्विश उसमें अकेले नहीं है, उनके साथ 8 से 10 लोग नजर आ रहे होंगे। वो स्टोर में आते हैं, ग्रीन कलर का शर्ट पहने एक लड़का वहां पर होता है, उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, उससे कुछ बातचीत होती है। इसके बाद फौरन वो लात घूंसे चलाने लगते हैं। वो सामने वाला कुछ समझ पाता है। इसके पहले ही एल्विश अपनी टीम के साथ उस लड़के पर धावा बोल देते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि बीच बचाव करने वाले लोग आते हैं लेकिन फिर भी एल्विश उसे छोड़ता नहीं है। इसमें बीच में आप देखेंगे तो एल्विश अपना शर्ट भी निकालता है, जिसके बाद वो लगातार उस लड़के से हाथापाई करता है और जाते जाते उसको छोड़कर धमकी दे जाता है। अब उस लड़के और एल्विश यादव में ऐसा क्या हुआ था कि उस स्टोर में इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। हालांकि एल्विश यादव ने ज्यादा उस पर वार किए हैं, जिसके बाद वो एफआईआर कराने पुलिस थाने पहुंचा था। एक बार आप विक्टिम से सुन लीजिए आखिर पूरा मामला क्या था। हाय एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो, और इस चीज़ को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी। और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन में बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई कि जो भी गलतफ़हमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूँगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को। और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएँगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना-ढिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल-बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुँह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई-वड़ाई ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ
तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने। तो उन्होंने मना कर दिया, विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। जिस तरीके से ये यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये एफआईआर भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस एफआईआर को। अगर ये एफआईआर दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो, और उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं एफआईआर लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली, और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआर के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने। तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, सीएम खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड, अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया, और पता नहीं क्या एफआईआर लिख दिया। और ये ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। दरअसल आपको बता दें कि सागर जो है, इनका यूट्यूब चैनल है, वो गेमिंग के लिए काम करते हैं, गेमिंग वीडियोस साझा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाल ही में जो एक फोटो शेयर किया गया था एल्विश यादव की तरफ से, उसमें मुनव्वर फारूकी के साथ एल्विश यादव दिखाई दे रहे थे। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनको ताने भी कस रहे थे, जो एल्विश यादव को पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच लोग डाइसी माइंड होते, क्योंकि यूजर्स एक आपके साथ होते हैं, तो कई यूजर्स ऐसे थे जो एल्विश के खिलाफ थे। इनमें से सागर जो है, जिसे हाल ही में एल्विश यादव ने पीटा था, उसने भी कुछ कमेंट किया था, जिसका रिप्लाई एल्विश यादव ने किया था कि तू दिल्ली में ही रहता है, भूल गया है क्या। इस पर उस यूजर्स से कुछ इनका आपस में कमेंट होता है, बातचीत होती है, और देखते ही देखते ये बातचीत व्हाट्सएप तक आ जाती है। अब व्हाट्सएप पर इन दोनों में कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद वो मिलने का डेट फिक्स करते हैं। हालांकि पीड़ित का मानना है कि एल्विश की तरफ से ये बोला गया था कि उन्हें मिलना है, बातचीत करना है, जिसकी वजह से वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है, और हरियाणा के गुरुग्राम के एक मॉल में वो दोनों मिलने के लिए तय समय पर पहुंच जाते हैं।
दोपहर 12:30 बजे का वक्त होता है। 8 मार्च की बात है, जब उस स्टोर में वो शख्स यानी सागर वेट करते रहता है एल्विश का, और एल्विश जब आता है तो उससे कुछ बातचीत करता है। चंद सेकंड में ही उससे हाथापाई करने लगता है, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि जब पीड़ित ये सारी चीजें हो जाती है तो वो जाता है डॉक्टर के पास। उसकी हालत अच्छी नहीं होती, जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि पहले आप एफआईआर दर्ज करवाइए, उसके बाद ही हम जांच करेंगे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। हालांकि मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पीड़ित का ऐसा भी कहना है कि पुलिस भी आनाकानी कर रही है मामले को लेकर, क्योंकि एल्विश यादव का नाम जुड़ा हुआ है, जिससे लेकर वो सीएम खट्टर तक को गुहार लगाता है कि उसके साथ न्याय हो, क्योंकि उसके साथ एल्विश यादव ने गुंडों जैसा बिहेवियर किया है। इसके साथ ही उसने जान से मारने की धमकी दी है, और वो धमकी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार वो जाते जाते उसे धमका गया है कि तुझे दिल्ली में रहना है तो ऐसे रहना होगा, और जो भी किया उसने उसके साथ गलत है। ऐसा पीड़ित ने अपने वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो लगातार गुहार लगा रहा है कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन उसने जो गंभीर धाराओं की बात कर रहा है उस धाराओं में पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। कुछ आरोप है ऐसे जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एल्विश यादव पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन पीड़ित इससे संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर आता है और अपना वीडियो जारी कर सीएम खट्टर से गुहार लगाता है कि उसके साथ न्याय हो। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस केस में क्या होगा। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।